ये हमारे भी समझ के बाहर है कि पोलमपल्ली ही ऐसा क्यों चुना गया है जिसमें लगातार इस किस्म की घटनाएं होती जा रही हैं। हम लोगों ने हर जगह जाके कोशिश की है, पुलिस से लेकर के कलेक्टर से लेकर के क्रिश्चियन फोरम ने उनकी बात रखी है। और पोलमपल्ली ही एक ऐसा गांव है जिसमें हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे एक किस्म का हंगामा होता है, घरों को उजाड़े जाते हैं, उनको निकाल के फेंका जाता है। और आरोप यही है कि ईसाई धर्म को मानते हो। जो लोग आज 20-25 साल से वहाँ पे ईसाई भर रहे हैं, अचानक ऐसा क्या हो गया है कि जा करके वहाँ पे हमले इस किस्म से हो रहे हैं। हम लोगों ने इसके समूचे सबूत भी दिए हैं जाकर सरकार को कि फलाना फलाना आदमी नाम लेकर के बताया है, पुलिस को बताया, कलेक्टर को बताया कि बाहर से ऐसे ऐसे लोग आते हैं, रात को गांव में ठहरते हैं और गांव में ठहर के वहाँ पे उनको दारू बांटी जाती है और पैसा बढ़ रहा है, ऐसा हमको सुनने में आया है। और सुबह वहाँ पे जाके हमला होता है। और ये सारा मसला जो है इसका एक राजनीतिक एंगल भी है। और राजनीतिक एंगल ये है कि वहाँ पे सीपीआई और विशेष तौर से बीजेपी, जो वैसे तो घोर विरोधी धुर के हैं ये लोग, पर यहाँ पे ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और उनका सिर्फ मकसद यही है कि इतना वहाँ पे हंगामा करो ताकि एक बीजेपी चाहती है कि ईसाइयों के अगेंस्ट नफरत हो, और नफरत होगी तो फिर उनके दूसरे वोट बढ़ेंगे। ये बीजेपी की विचारधारा है जिसके कारण हमारे ऊपर हमला करा जा रहा है। नक्सल्स को भगाने के कारण सीपीआई के पांव वहां से उखड़ गए हैं। वहां पे अब वो लोग बहुत बुरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कैसे भी सरकार को घेरें, जो शासन प्रशासन है उनको कटघरे में खड़ा करें। तो ये प्रायोजित मैं आरोप लगाता हूँ सीपीआई के वहाँ जो पदाधिकारी गण हैं, वो लोग जो अपनी ज़मीन बचाने के लिए इस किस्म के हमले करवा रहे हैं ताकि उनका डर और दबदबा उस इलाकों में फिर से बना रहे जैसे नक्सलियों का था। वर्चस्व की लड़ाई में हम लोग मारे पीटे जा रहे हैं। सीपीआई चाह रही है कि उनका वर्चस्व वहां बना रहे, इसलिए वो हमला करवा रहे हैं और पुलिस को और शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे रहते हुए भी ये सब हो रहा है, हम सर्वशक्तिमान हैं, ये बताया जा रहा है। ये एक बड़ा षड्यंत्र लगता है मुझको। अभी आप देखिए जो वीडियो पोलमपल्ली में जो घटना हुई है उसमें जो भीड़ आप देखें, एक अकेले आदमी को भेजा हुआ है। क्या सरकार के पास पर्याप्त फोर्स नहीं है? क्या वहां पे गाड़ी में भर करके और डग्गे में जाकर 100-200 आप पुलिस फोर्स को वहां पे नहीं ला सकते थे और तुरंत उनको पकड़ करके उनको ले करके थाने में बिठाते, एफआईआर करते, उनको जेल भेजते, 5 मिनट में ये मामला ठंडा होगा। तो पुलिस भी वहां पर एक किस्म के खाना पूर्ति करती है दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत को और सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि देखिए हमने तो पुलिस भेजी थी और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, भीड़ इतनी है। मेरा सवाल यही है आज पुलिस से कि वहां पे पर्याप्त बल क्यों नहीं भेजा गया। और पोलमपल्ली को ऐसा नहीं कि आज अब अचानक इस रात को हुआ, हर तीसरे चौथे दिन वहां पे हमले हो रहे हैं, हर चौथे दिन वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ रही है। पर उसको जानबूझ के बिगड़ने दिया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ये छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का खुला आरोप है जो हम लगा रहे हैं। ये पोलमपल्ली ही नहीं, ये पूरा देखते देखते आज पूरा प्रदेश यहाँ पर ग्रसित हो जाएगा। और इसका मैं ज्वलंत उदाहरण भी दे रहा हूं। देखिए अभी ले दे के मैं धन्यवाद देता हूं कांकेर के एसपी को और कांकेर के पुलिस को, जिसने कम से कम वहां पे इन किस्म की जो हरकतें हैं एफआईआर करके, लोगों को समझाइश करके, वहां पे चौपालों में बैठ करके, यहां तक कि एसडीएम और वहां के टीआई लोग चौपाल में जा जाके बैठ के उनको समझाएं कि आपने हद में रहें। उसके रहते रहते वहां पे करीब करीब शांति स्थापित हो गई है। अभी हमने देखा था कि नारायणपुर में फिर इस किस्म का हमला हुआ था, वहां भी बहुत भयंकर हमला था और यही था, कुछ भी किसी का कुछ नहीं, आराम से घर में सो रहे और ईसाई बन गए, ईसाई बन गए, ईसाई बन गए। तो उस किस्म के हमले को और इस किस्म की उग्र भीड़ थी, पर उसको भी बड़े समझदारी के साथ नारायणपुर के पुलिस ने उसको समाधान निकाला और वहां जाके 14 मीटिंग होल्ड करी, तब जाकर के वहां शांति बहाल हुई। मुझको समझ से नहीं आता कि वही काम यहां की सुकमा की पुलिस क्यों नहीं कर रही है। सुकमा का कलेक्टर क्यों वहां पे कोई काम नहीं करते हैं, क्यों शांति सभा नहीं बुलाते हैं, उनको समझाइश क्यों नहीं देते हैं, और जो उपद्रवी हैं उनको पकड़ के जेल में रखने में इनके हाथ भारी क्यों पड़ जाते हैं, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मुझको लगता है कि ये सब कोई एक बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है, जैसे मैंने पहले आरोप लगाया, और सरकार उनके हाथों में कठपुतली जैसे खेल रही है। विष्णु साय सरकार को चाहिए कि इस सब को शांति वहां पे स्थापित करे। इस प्रदेश के अगर वास्तव में वो मुख्यमंत्री कहते हैं और मुखिया कहलाना चाहते हैं तो उनको हर एक की पीड़ा के ओर ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि ईसाई को मरने दो मारने दो करके। ये वक्त है शांति स्थापित करने का। हर एक सोचने हुए व्यक्ति को चाहिए कि
आपसी सामाजिक सौहार्द बना रहे, आपसी प्रेम बढ़ा रहे, तब जाके छत्तीसगढ़ में शांति बनी रहेगी। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।